वाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजीव सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता टकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर तक बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक। पश्चिम एशिया संकट के बीच अहम बैठक, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे प्रधानमंत्री। सीएम योगी ने की इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठक। हर जनपद में निवेश, कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर। अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने को तैयार। उत्तर प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय में यूनिफॉर्म अनिवार्य। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए निर्देश। नए सत्र से ड्रेस कोड लागू करने के आदेश।
देहरादून में सीएम धामी के आवास पर बैठक जारी, लंबित फाइलों के निस्तारण पर फोकस, विभागीय कामकाज की विस्तृत समीक्षा कर रहे सीएम। यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले, जय नारायण सिंह डीजी ईओडब्ल्यू बनाए गए, डीके ठाकुर डीजी बने होमगार्ड, गीता सिंह आईजी ट्रेनिंग बनाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जूनियर रोइंग कैंप चैंपियनशिप का पुरस्कार वितरण समारोह, खिलाड़ियों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। 20 राज्यों के करीब 300 खिलाड़ी शामिल रहे। रामगढ़ ताल का सही इस्तेमाल हुआ, सीएम ने कहा। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हो रहा। प्रतिभागी खिलाड़ियों को हृदय से धन्यवाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तस्वीरें आपके सामने। स्टेज पर तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। गोरखपुर के सांसद मौजूद हैं रवि किशन, उन्हीं के साथ साथ मंत्री भी संजय निषाद मौजूद हैं और तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं और खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही उनका उत्साहवर्धन करते हुए कुछ पंक्तियां भी यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जूनियर रोइंग चैंपियनशिप का पुरस्कार वितरण का यह समारोह रहा। रामगढ़ ताल का सही इस्तेमाल हुआ, सीएम ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का सही इस्तेमाल किया जा रहा, इकोसिस्टम का सही इस्तेमाल किया जा रहा और खिलाड़ियों को धन्यवाद प्रेषित करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री नजर आए। तो जूनियर रोइंग चैंपियनशिप का पुरस्कार वितरण समारोह, रामगढ़ ताल का सही इस्तेमाल हुआ। गोरखपुर से ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री मौजूद थे 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनको शॉल पिलाकर उनका अभिनंदन किया गया, धन्यवाद प्रेषित किया गया और तस्वीरों में तमाम लोग मौजूद नजर आ रहे हैं आपको। और प्रधानमंत्री के विजन से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हो रहा। मुख्यमंत्री ने ये भी लोगों को जानकारी दी कि लगातार हमारी सरकार खेल कूद को आगे बढ़ावा देने का काम कर रही है। जो खिलाड़ी हैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारा पूरा सहयोग है। भारत के अंदर भी और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास तेजी के साथ हुआ है और मेरा मानना है युवाओं की दृष्टि से यह एक बहुत शुभ लक्षण है। कहते हैं ना कि जिस देश का युवा सकारात्मक हो, अपनी शक्ति का सकारात्मक उपयोग कर रहा हो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा हो, उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा सकारात्मक सोच के साथ एक टीम भाव के साथ कार्य करता है। वह नकारात्मकता से, नशा से दूर रह करके समाज को एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ करके सेल्फ डिसिप्लिन का जीवन में क्या महत्व होता है। सुल्तानपुर से खबर अब आपको दे दें, जहां राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला है। जब मानहानि के मामले में 17 जून को अब सुनवाई होनी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने पुनः सेशन कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने राहुल गांधी और विपक्षी को जारी की नोटिस। कोर्ट ने पहले रिजेक्ट कर दिया था वादी पक्ष का प्रार्थना पत्र। राहुल गांधी को दाखिल करना होगा अपना जवाब। राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर की थी अभद्र टिप्पणी। दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। हालांकि आपको बता दें कि पहले एक जो वाद दाखिल किया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था।
अब 17 जून को होगी अगली सुनवाई। शिव कृपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए 17 जून को एक बार फिर से तारीख मिल गई है। राहुल गांधी ने जो गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करी थी उस मामले में देखा जाए तो इसकी एक रिवीजन याचिका पड़ी है। उस रिवीजन याचिका को एक तरह से माना गया है कि जो पहला इनकी सुनवाई चल रही थी, साक्ष्यों के अभाव में एमपी एमएलए कोर्ट ने उस साक्ष्यों के आधार पर उसको खारिज कर दिया था। इसके बाद से जो विपक्षी वकील हैं, जो विजय मिश्रा करके वकील है, अधिवक्ता ने, उन्होंने एक रिवीजन याचिका डाली और रिवीजन याचिका के तहत इनको जो 17 जून का एक तरह का डेट मिला हुआ है। हालांकि एक दूसरे मामले में जो इससे जोड़ के देखा जा रहा था, जो इन साक्ष्यों के अलग से, उसकी एक डेट 30 मई को पड़ी है। फिर भी जो निगरानी याचिका यानी कि जो रिवीजन याचिका पड़ी है, उसको डेट जो राहुल गांधी के लिए इस केस में 17 जून दे दी गई है। अब अगली जो सुनवाई होगी इस निगरानी याचिका पर वो 17 जून को होगी। जी बिल्कुल। देखिए ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि पहले इसे खारिज कर दिया गया था, एक बार फिर से याचिका डाली गई थी जिस पर दोबारा से 17 जून की तारीख मिली है। जी बिल्कुल, ये दोबारा ये पहले भी याचिका डाली गई थी। जो याचिका की, जो ही मैं कह रहा था कि उस याचिका की सुनवाई एक चल रही है जो 30 मई को है, लेकिन जो याचिका अभी डाली गई है उसमें निगरानी याचिका इसको बोलते हैं, यानी कि रिवीजन एक तरह से रीट उन्होंने किया है। उस केस में 17 जून को डेट चली गई है और 17 जून के सुनवाई की तय अब जो रखी गई है, उसके बाद से देखना होगा कि उस निगरानी याचिका को कोर्ट अब कितना मानती है, क्योंकि इसके पहले उस याचिका को रद्द कर दिया था निचली अदालत ने। अब फिर से एक ऊपर यानी कि सत्र न्यायालय ने इसकी याचिका डाली गई। अब इसको आगे ये कितना टिक पाती है 17 जून को देखने की बात होगी। जी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अपना पक्ष, अपना जवाब फिर से दाखिल करना होगा। इसमें राहुल गांधी को अपना पक्ष दाखिल करने के लिए ही 17 जून तक ये समय सीमा निर्धारित किया है कोर्ट ने, ताकि इससे संबंधित जो निगरानी याचिका डाली गई है उससे संबंधित जो कुछ भी उसके संबंध में जो कुछ भी वो अपना पक्ष रखना चाहे वो अपने वकील के माध्यम से 17 जून के पहले रख दें, ताकि इस पे सुनवाई आगे की जा सके। यही कारण है कि इनको इतना वक्त दिया गया है ताकि ये अपनी जो कुछ भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं वो 17 जून के पहले रख दें। जी देखिए ये पूरा जो मामला है वो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है और ये पूरा मामला दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। शिव कृपाल जी बिल्कुल, ये दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था और ये वही मामला है जो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। एमपी एमएलए कोर्ट में जिस तरह के सबूत और जिस तरह की बात में वो विपक्षी वकील ने बोला था वो कहीं ना कहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने उसको नहीं लिया और खारिज किया, जिसके खारिज करने पर ही ये याचिका डाली गई है जिसकी डेट अगली 17 जून को मिली है। बहुत शुक्रिया शिव कृपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर टिप्पणी की थी और दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। तो राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर की थी अभद्र टिप्पणी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का ये पूरा मामला है। सुल्तानपुर से आपको खबर दे रहे हैं जहां अब अगली तारीख 17 जून की दी गई है, यानी अगली सुनवाई 17 जून को होगी। उसके पहले वहीं लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर में राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर की गई टिप्पणी का ये पूरा मामला है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने राहुल गांधी पर देश के प्रधानमंत्री के साथ जनता का भी अपमान करने का आरोप लगाया है। तो राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके चलते इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी ने राहुल गांधी पर देश के प्रधानमंत्री के साथ जनता का भी अपमान करने का आरोप लगाया है। हिंदू महासभा ने मुकदमा दर्ज करने की यहां पर मांग उठाई है।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है, जहां लोगों में आक्रोश अभी भी बरकरार है और उनका कहना है कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसको लेकर के तहरीर दी गई है, हिंदू महासभा ने तहरीर दी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी, जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर अभद्र टिप्पणी की। खबर अब बलिया से है, जहां सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ सीबीआई की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप, शुवेंदु अधिकारी के पीए सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ सीबीआई की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप, शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड के आरोपी को दबोचा गया है। मामले में नवीन कुमार सिंह गिरफ्तार, आरोपी के पास से अवैध असलहे होने की सूचना मिली थी। एसटीएफ ने बिसुनीपुर चौराहे के पास से ये बड़ी कार्रवाई की है। बलिया से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीएम शुवेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनके पीए की हत्या की गई थी जिस दिन चुनावों के नतीजे सामने आए थे और उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसटीएफ और सीबीआई की संयुक्त कार्रवाई से अब हड़कंप मचा हुआ है। एसटीएफ ने बिसुनीपुर चौराहे के पास ये बड़ी कार्रवाई की है, एक और आरोपी को पकड़ा गया है। सीएम शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या का मामला है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में एक और गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई है। शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बलिया से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में आईटीओटी अलीगंज में न्यू वर्कशॉप ब्लॉक सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जिसमें 10 नए व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। श्री अग्रवाल ने शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को रोकने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने विभाग की उपलब्धि पर प्रकाश डाला और कहा, विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक छात्रों को लाभान्वित करना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों के प्लेसमेंट पर ध्यान केंद्रित करना है। निदेशक प्रावधिक डीके सिंह ने बताया कि नई बिल्डिंग के बनने से संस्थान में कुल व्यवसायों की संख्या 10 से बढ़कर 20 हो गई है और छात्रों की कुल संख्या 1300 हो गई है। मंत्री अग्रवाल ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों से मुलाकात की, उनसे संवाद किया और परिसर में एक नीम का पौधा भी लगाया। नई बिल्डिंग में 10 नए व्यवसायों को शुरू किया गया, जहां संस्थान में व्यवसायों की संख्या बढ़कर अब 20 हो चुकी है। छात्रों की गुणवत्ता और प्लेसमेंट पर यहां पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सके, उनका प्लेसमेंट किया जा सके, उन्हें नौकरियां प्रदान की जा सके। नई बिल्डिंग में 10 नए व्यवसाय शुरू किए गए हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें, जहां पर 1300 की संख्या में छात्र हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों से मुलाकात भी की मंत्री ने और उनसे संवाद स्थापित किया। परिसर में एक नीम का पौधा भी लगाया गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लोकार्पण किया। छात्रों की गुणवत्ता और प्लेसमेंट पर यहां पर जोर दिया गया। आईटीआई अलीगंज के नए वर्कशॉप ब्लॉक का उद्घाटन किया गया।
वहीं छपरा लखनऊ एक्सप्रेस में किशोरी की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किशोरी के पिता बिग्गन अंसारी ने ही टुकड़े किए थे। युवक से बात करने पर पिता ने अपनी बेटी की ऑनर किलिंग के तहत हत्या की थी। ट्रेन में बक्से में बेटी की लाश को छुपाया गया। आरोपी पिता ने बेटी के शव को 6 टुकड़ों में काटा था। जीआरपी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पिता बिग्गन अंसारी सहित उसकी बहन और बहनोई को भी गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन में मिली किशोरी की लाश का खुलासा हो गया है। ऑनर किलिंग में पिता ने बेटी की हत्या की, इस बात को कबूल लिया है। पिता समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। इस पूरे हत्याकांड में पिता बिग्गन अंसारी सहित उसकी बहन और बहनोई भी सम्मिलित हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था। बैग जो है बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी सूचना पर जीआरपी गोमती नगर चौकी और चारबाग पुलिस गई और सभी अधिकारीगण और आईजी महोदय पैक किया गया था। और जब बैग खोला गया तो उसमें उसी महिला के हाथ और पैर काट के अलग से रखे हुए थे। इस पर पुलिस ने जीआरपी चारबाग ने अपनी तरफ से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक रेलवे महोदय और पुलिस महानिरीक्षक रेलवे महोदय के निर्देश पर वहीं कानपुर में 1 दिवसीय दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य व अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल कई विभागों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की। लखनऊ के ऐशबाग में योगी सरकार डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का जिक्र भी लालजी प्रसाद ने किया। मुख्यमंत्री योगी कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश भी दिए गए। कानपुर से ये तस्वीरें, कानपुर दौरे पर डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी दलितों के सच्चे मित्र हैं, दलितों के लिए हमारी सरकार काम करती है। कई विभागों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। क्योंकि बता दें कि 2027 में चुनाव है, इसलिए आलाकमान की तरफ से सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को सख्त आदेश दिए गए हैं कि लोगों तक पहुंचे, मीटिंग्स करें और जनता से ज़्यादा जुड़ाव बढ़ाएं और सरकार की नीतियों का बखान करें। यहां पर उन्होंने कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो कानपुर दौरे पर रहे डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल और यहां पर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे और कई विभागों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की, समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों से बात हुई है और हीट वेव को लेकर के सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। प्याऊ लगाए जा रहे हैं, वाटर कूलर की व्यवस्था की जा रही है और नित्य प्रति इसकी अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जा रही है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि सब लोग समुचित व्यवस्था करें और कहीं भी किसी भी प्रकार की। वहीं लखीमपुर खीरी में तालाब की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल पड़ा है। सदर एसडीएम अश्वनी कुमार सिंह की मौजूदगी में जेसीबी से तालाब की खुदाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई शुरू होते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। तालाब को पाटकर प्लॉटिंग की गई थी और कई पक्के मकान भी बना लिए गए थे। सीमांकन के दौरान करीबन 9 मकान तालाब की जमीन की जद में पाए गए। इन मकान मालिकों को नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से शेख सराय और हानिया टोला इलाके में जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। एसडीएम ने साफ कहा कि तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं अन्य तालाबों की जांच और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी जल्द शुरू की जाएगी।
खीरी कस्बे में पट्टी रामदास में जनता को समस्या थी कि जब बारिश होती है तो सड़कों पे पानी लग जाता है, उनके घरों में पानी चला जाता है। पता चला कि वहाँ पे एक तालाब पाट दिया गया, बड़ा सा तालाब था, जिसको लेके ये समस्या आ रही है। इसको प्रशासन द्वारा संज्ञान में लिया गया और कल एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार साहब और पूरा राजस्व महकमा और पूरे हम लोग नगर पंचायत के लोग सब लोग जाके उसका चिन्हांकन करके खुदाई का कार्य शुरू कर दिए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में युवक दीपक नागर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 मई की रात को एक युवक की गोली मारने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है। जांच के दौरान पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 20/5 की रात्रि में लगभग 9:30 बजे थाना इकोटेक 3 अंतर्गत ग्राम बेतपुरा के बाहर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दीपक नागर की हत्या हो गई है। इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए इस घटना एवं षड्यंत्र में शामिल 4 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनभद्र की साइबर थाना ने बड़ी कार्रवाई कर 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपी पर सोशल मीडिया पर अश्लील एवं पोर्नोग्राफिक सामग्री अपलोड करने का आरोप है। सूचना गृह मंत्रालय के NCMEC पोर्टल और साइबर ट्रिप लाइन से मिली थी। साइबर जांच में 2 युवकों की पहचान की गई। दोनों युवकों पर इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो अपलोड करने का आरोप है। पूछताछ में दोनों ने आरोप स्वीकार किया। आरोपियों के मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। दोनों के खिलाफ BNS और IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोनभद्र पुलिस ने लोगों से अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री शेयर न करने की अपील की है। सोनभद्र पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सैफ और राहुल कुमार है। सैफ जो है थाना दुद्दी क्षेत्र रहने वाले हैं और राहुल कुमार ये थाना ओबरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सोनभद्र पुलिस को नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चाइल्ड द्वारा एक सूचना साझा की गई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अवगत कराया था कि ये 2 व्यक्ति जो जनपद सोनभद्र के हैं, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अश्लील वीडियो अपलोड कर रहे हैं लगातार, जिसमें कम उम्र के बच्चों के कई वीडियो ऑनलाइन पोर्टल्स पे इनके द्वारा अपलोड किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है।